जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। तब वेदांत को भी ये बात समझनी होगी कि जिस परिवार को वो अपना कहते हैं उन्हें बस वेदांत की जरूरत है, परवाह नहीं। मुझे वेदांत को यहाँ से लेकर ही जाना होगा। होली वाले दिन वो भांग के लड्डू तूने मुझे दिए थे, मुझे सब याद है पंखु, पर क्यों दिए? वेदांत को जेल तक हो गई, फिर भी तूने किसी को नहीं बताया कि भांग वाले लड्डू तूने दिए थे। बोल, चुप क्यों है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी संजू, ये अब सिर्फ जेल जाएगा। चलो। रुको पूर्वा, संजू को छोड़ो, क्योंकि पूरा सच क्या है ये तुम भी नहीं जानती। क्या कर रही हो? पंखुड़ी अब यहाँ एक क्रिमिनल के साथ एक छत के नीचे नहीं रहेगी। अभी तक तो शांति भी नहीं आई और बेचारी पंखुड़ी कहाँ जाएगी? इस बात की टेंशन मुझे भी थी, मुझे भी पंखुड़ी के साथ चले जाना चाहिए। मैं नहीं मानती, वेदांत तो गलती से भी किसी को नुकसान पहुंचाने का सोच ही नहीं सकते, तो फिर ये सब दादी, ये सब झूठ है ना? तू मानती होगी वेदांत को भगवान, पर वो खूनी था और हमेशा रहेगा। पंखुड़ी, सच सच बता, तो अपनी मर्जी से आई है यहाँ पे? पंखु अपना मुंह खोल, नहीं तो यहाँ की हर चीज में आपका एहसास है वेदांत। जल्दी आ जाइए, आई मिस यू। इस फोटो के कागज से भी कमजोर है आपका रिश्ता दी। नामो निशा मिटा दूंगी। आई लव हिम। मयंक, तुम यहाँ? ऑब्वियसली मुझे सरप्राइज देने तो नहीं आए होगे। रहने दो मैडम, कॉलेज के बाद से जब से गायब हुई हो तब से आज मिल रही हो, वो भी गलती से। अरे बाप रे, इतनी सारी शिकायतें। और नहीं तो क्या। अच्छा बताओ, कहाँ हो आजकल, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या कर रही हो, कुछ बताओगी? इतने सारे जवाब देने में बहुत टाइम लगेगा और हम खड़े खड़े थक जाएंगे, तो बैठे। तुम बिल्कुल नहीं बदली ना, बैठो। बेटा। जी सर। एक कैपुचिनो और एक चीज पास्ता लेकर जाना है, तो प्लीज पैक करवा दीजिए। 2 कॉफी विद आइसक्रीम, है ना? हमेशा की तरह। वैसे ये टेक अवे किसके लिए? मेरी छोटी बहन। ओह हाँ, याद आया। तुम कॉलेज में उसके बारे में बहुत बातें किया करती थी ना? क्या नाम था उसका? पंखुड़ी। पंखुड़ी, पंखुड़ी, राइट राइट राइट। और घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है, बस घर बदल गया। शादी कब की? बस थोड़ी टाइम पहले हुई। बहुत बहुत मुबारक यार। और हस्बैंड कैसे हैं? कौन है? खुश हो? बहुत खुश। वो डॉक्टर हैं, बहुत ही अच्छे। वाओ, डॉक्टर? वाओ क्यों? अरे मैं भी वेटनरी डॉक्टर हूँ। हो, तो तुम जानवरों के डॉक्टर हो? तो नहीं, कुछ नहीं, इंसान तो अच्छे हो ही। तो तुम्हारी गाड़ी कहाँ तक चली? शादी हुई? बस ढूंढ रहा हूँ, कोई डॉक्टर वाइफ मिले जो मेरी लाइफस्टाइल को समझे और मेरी अजीबोगरीब टाइमिंग को मैच कर सके। तुम्हारे डॉक्टर हस्बैंड की नजर में कोई हो तो पूछ के बताना।
हस्बैंड का तो पता नहीं, पर मेरी नजर में कोई है। कौन? पंखुड़ी। तुम्हारी बहन डॉक्टर है? इंटर्नशिप कर रही है जीवन रेखा में। और वो भी डॉक्टर से ही शादी करना चाहती है? एक्चुअली वो अभी शादी ही नहीं करना चाहती। ले, फिर क्या फायदा? पर मिलने में क्या प्रॉब्लम है? और अगर दोनों में बन गई तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं भी उसके लिए तुम्हारे जैसा एक सुलझा हुआ इंसान चाहती हूँ। ऑब्वियसली अगर तुम्हें ठीक लगे तो। मिल लेते हैं, मिलने में कोई नुकसान थोड़ी है। That's great. इनफैक्ट मैं भी उसी से मिलने जा रही हूँ। अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम भी साथ चल सकते हो, हाई हेलो भी हो जाएगी। तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, हमेशा वक्त के साथ चलती हो, कभी टाइम वेस्ट नहीं करती। और नहीं तो क्या, टाइम वेस्ट करके कुछ भी नहीं मिलता। चलो मिल लेते हैं, शायद किस्मत ने इतने सालों के बाद हमें इसीलिए मिलाया हो। वाह वाह, अभी से इतने पॉजिटिव। चलो अच्छा है, क्या पता इसी में से एक लव स्टोरी शुरू हो जाए। चले, पे मैं करता हूँ। पति यहाँ नहीं है तो उनके याद में इतनी खुश हो रही हो ना, पहले ये तो पता कर लेते कि पति है कहाँ गायब। हो सकता है कि तुम रानी बेटी बनकर राजा बेटा के लिए सबके साथ लड़ रही हो और वो वहां किसी और के साथ। तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे कल के लिए मैंने तुम्हें अपने और मोक्ष की जिम्मेदारी से आजाद होने दिया। लेकिन आज जो तुमने किया है उसके बाद तो ये रिश्ता कोई मायने ही नहीं रखता। हमने 7 फेरे लेके ये रिश्ता कायम किया था और आज मैं इस चिता के सामने मैं तुम्हारे साथ ये रिश्ता तोड़ता हूँ कल्याणी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ ऐसा करने की? आज मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। कोई गोद भराई नहीं होगी इस घर में। चलिए। पर एक बात ध्यान रहे, मेरी मर्जी के बिना कोई भी वेदिका अग्रवाल को इस घर में लाने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे डर है साहिल की सोच की ये दूरी कहीं सच में हमारे बीच दूरी ना पैदा करे। क्या बदल जाएगा वेदिका का डर हकीकत में? घर में बैठे दुश्मन ने क्या चली है कोई नई चाल जिससे बढ़ने को है साहिल और वेदिका की मुश्किलें? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में अगले हफ्ते देखिए। तुमने अपना पत्नी होने का धर्म बहुत अच्छे से निभाया है, इसलिए अब मेरी बारी है। गुड्डन ये सिर्फ एक काला धागा नहीं है, मेरे वादे का प्रतीक है। वादा कि जो मान सम्मान एक पत्नी और एक सास का जिंदल भवन में होना चाहिए वो मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा और बहुत जल्द अंगद से लेकर वो मंगलसूत्र मैं तुम्हारे गले में बांधूंगा, क्योंकि तुम्हें मंगलसूत्र पहनाने का हक सिर्फ मेरा है। हम आज आप सबके सामने ये ऐलान करते हैं कि हम कौसर का केस फिर से लड़ेंगे और 12 अप्रैल को शरिया बोर्ड भी जरूर जाएंगे। हम चाहते हैं कि आप उसे खत्म कर दीजिए। सारा पचनी नहीं चाहिए। I will make her life a living hell। और मैं उसके गाल पे थप्पड़ नहीं, उसकी जिंदगी में थप्पड़ मारूंगी जो वो हमेशा याद रखेगी। She will never forget about it। प्राची तू चुप क्यों खड़ी है? तूने मुझसे कहा था ना कि तू डिनर के लिए जा रही है, तो तू बोल ना भाभी जी को क्या है सच? माँ ये सच कह रही है, हम दोनों वहाँ वेट्रेस बन के गई थी। मैं ये बात सबूत के साथ साबित कर दूंगा कि पृथ्वी और शर्लिन का अफेयर चल रहा है। तो तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? यस प्रीता, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारी सोच को गलत साबित कर दूंगा। ये साबित कर दूंगा कि वो शर्लिन के साथ पृथ्वी ही था। साबित कर दूंगा कि शर्लिन और पृथ्वी का अफेयर चल रहा है।
अगर पूरे बहरामगढ़ की औरतें पूजा में आएंगी तो वो लड़की भी तो आएगी। मैं तुम्हारे सामने उस लड़की को लाके रहूंगी।